पीडीपी नेता मोहम्मद इकबाल त्रंबू जम्मू कश्मीर में नए भूमि लीज लॉ को लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की नई भूमि नीति पूरी तरह से यहां के लोगों के विरुद्ध है। इसका जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, ये केवल बाहरी राज्यों के रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पष्ट रूप से अलग करने जैसा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये जमीनें राजनेताओं के रिश्तेदारों को दी गई हैं। अगर ऐसा है तो 2-4 लोगों के पीछे हजारों लोगों को सजा नहीं दी जानी चाहिए। तुहद सारनी हुंद शुक्रिया करान शॉर्ट नोटिस मज आयो तो योर। तो आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये स्पेसिफिकली लैंड ग्रांट्स रूल जो अमेंड हुए हैं वेरी रिसेंटली उस पर है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो तासुर कुछ अखबारों के ज़रिए और कुछ लीडर्स के ज़रिए फैलाया गया है, वो तासुर ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ लीज पर लोगों ने ली है, इसमें बहुत लूट खसूट हो गया है। इसमें कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व है। अखबार की हेडिंग भी मैं आपको सुनाता हूँ, क्रॉनी कैपिटलिज्म एंड्स, नेपोटिज्म एंड्स एंड कॉमन मैन टू बी बेनिफिटेड। ये कुछ अखबारों में हेडलाइंस है और कुछ लीडर्स ने इसी तासुर को देने की जो है बात की है। मैं इस पर थोड़ी बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो भी लोग हैं जिनके पास गवर्नमेंट की लीज प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे पहले ही तो लीगल है, बाज़ाब्ता इनके पास लीज एग्रीमेंट्स है। इसके अलावा इनके पास दुकानदारों के पास म्युनिसिपल लाइसेंसेस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, होटल वालों के पास टूरिज़म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी लाइसेंसेस, और कमर्शियल इदारे जो इस ज़मीन पर बने हैं उनके पास भी सब लाइसेंसेस, बिजली का कनेक्शन, फीस आज की डेट तक बिल्कुल लिया जाता है। सो एक चीज़ क्लियर है, दिस इज़ ऑल वेरी लीगल, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। अब जो ये तासुर है कि लूट खसूट है, पॉलिटिशियंस के रिश्तेदारों को ये अलॉट हुई है, इसीलिए ये अमेंडमेंट्स की गई है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पहले ये कि जब एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पत्नी टॉप का कोई होटल वाला है जिसको लीज पर ज़मीन मिली है, या पहलगाम का कोई होटल वाला है, या गुलमर्ग का कोई होटल वाला है जिसने लीज पर ये ज़मीन ली है, जिसने इस पर इन्वेस्टमेंट की है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और इस पर हो सकता है 90% तो अगर आप सर्वे करेंगे इनके ऊपर लोन भी होगा। तो ये कैपिटलिस्ट, जिनको इनने कहा है कैपिटलिस्ट नहीं है, कॉमन पीपल है जो इस ज़मीन का इस्तेमाल अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने बाल बच्चे पालने के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने जब ये इन्वेस्टमेंट की, इस अमेंडमेंट की वजह से क्या होगा, इनको इससे बेदखल किया जाएगा, क्योंकि इनका लीज टर्म जो है एक्सपायर हो गया है। इनको जब बेदखल किया जाएगा तो गवर्नमेंट एज पर द न्यू अमेंडेड रूल्स इसका ऑक्शन करेगी, और ऑक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के हिसाब से होगा। अब जो ये खरीदेगा वो कैपिटलिस्ट हो सकता है, क्योंकि जिसके पास ये ओरिजिनली है उसको तो लीज पर ज़मीन मिली है, उसने तो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता उस पर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अब जो ये खरीदेगा एट अ हायर प्राइस, वो कैपिटलिस्ट होगा। और उसमें हमारा खदशा ये है वो कैपिटलिस्ट अब जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर के बिजनेसमैन की हालत पता है, पिछले 30 सालों से क्या परेशानियां थी, और बिलखुसूस लास्ट 3 ईयर से बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो अब जो है, अब कैपिटलिस्ट आएगा, किसी आम आदमी को इसका बेनिफिट नहीं है। हमारे जहन में जैसे अखबारों में हेडलाइंस आए कि मेरा जैसा एक आम आदमी, अब मेरे को उसको निकाल के गवर्नमेंट मुझे दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म होगा और कॉमन मैन को बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2, कुछ लीडर्स ने कहा है ये चूंकि पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार थे और उनको ही ये ज़मीनें और ये प्रॉपर्टीज़ दी गई है, उनके लिए हमने ये अमेंडमेंट की है। तो ये भी बात बहुत गलत है, ये तासुर भी बहुत गलत है। इसलिए क्योंकि मैं इसकी मिसाल आपको दूंगा कि पीडीपी और एनसी के जितने भी एक्स एमएलएज जो भी, जिनको आजकल इवैक्यूएट करवाया गवर्नमेंट अकोमोडेशन से, लेकिन बीजेपी के जो एक्स एमएलएज है और उनके एक्स पार्टी के लोग हैं उनको नहीं करवाया। इस चीज़ को हम बेस नहीं बना सकते हैं कि चूंकि हमको उनको एविक्ट कराना है, इसीलिए जो लीगली गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनको भी निकालो। लिहाजा हो सकता है इन लीज प्रॉपर्टीज में हो सकता है कहीं कोई 2, 4, 5 पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हजारों और लाखों लोगों को उनके हक से डिप्राइव करें। तो ये तासुर जो अखबारों में और किसी लीडर, कुछ लीडर ऐसा बोलते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सोसाइटी को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करें, एक कॉमन मैन को
किसी को कैपिटलिस्ट बना के उसके सामने खड़ा करे, जनता को पॉलिटिशियंस के सामने खड़ा करे, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के सामने खड़ा करे, ताकि जो ऑर्डर का असली क्रक्स है वो हम न समझ पाए, ऑर्डर से हमारे ऊपर क्या होगा इसको हम नहीं समझ पाए। हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एक मुहिम चलाई जा रही है। इसमें इनका क्या इंटरेस्ट है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब हम इस ऑर्डर की तरफ आते हैं जो ये अमेंडमेंट्स हुई है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई छोटी तादाद नहीं है लोगों की जो इससे असरअंदाज होगी। ये सिर्फ गुलमर्ग या पहलगाम के चंद होटलों की बात नहीं है, बल्कि जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के हजारों दुकानदार और हजारों प्रॉपर्टीज हैं जो लीज आउट की है गवर्नमेंट ने, जिनके लीजेस एक्सपायर हो गए हैं, जो एक ही ऑर्डर, वन स्ट्रोक ऑफ द पेन, वो सारे इससे बेदखल हो रहे हैं। और देखिए इसके असरात, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त 45% पर पहुँच गई है, जहाँ गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट दी जाए, वहाँ इससे लाखों लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि ये लाखों में ये तादाद है। अगर आप यहाँ लाल चौक, रेजिडेंसी रोड, ये सारा एरिया देखेंगे, जम्मू में पत्नी टॉप, जम्मू में कनक मंडी, जम्मू में रघुनाथ बाजार, ये लाखों में ये दुकानदार है जो इस पर काम कर रहे हैं, और इनके साथ वाबस्ता और लाखों लोग हैं जो इनके एम्प्लॉयज हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लिहाजा इस एक ऑर्डर से कम तखमीना है कि 6 से 7 लाख लोग मजीद अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट पे चढ़ जाएंगे। ये इसका ऑर्डर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट देखिए, 1990 से यहाँ हालात खराब हो गए। बैंक बोरोइंग्स 1990 में 700 करोड़ थी जम्मू एंड कश्मीर की। आज के डेट में सिर्फ कश्मीर डिवीजन की बैंक बोरोइंग्स 60,000 करोड़ है। अगर जम्मू को मिलाएं तो 1 लाख करोड़। इसका मैं ये क्यों आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये जो सब बिजनेसमैन है, चाहे होटलियर है, चाहे दुकानदार है, इन्होंने अपना बिजनेस चलाने के लिए बैंक से पैसा लिया है। जिस वक्त इस ऑर्डर से इनका दुकान वापस लिया जाएगा, इनका होटल वापस लिया जाएगा, इनकी जो बैंक ने इनको फैसिलिटी दी है इस बिजनेस पर, बैंक इमीडिएटली इस फैसिलिटी को रिकॉल करेगी। ये तो ऑब्वियस है, जब इनका काम नहीं रहा, होटल नहीं रहा, दुकान नहीं रहा, बैंक ने इसी पर तो फाइनेंस किया है, वो इमीडिएटली ये रिकॉल करेगी। और जब वो ये रिकॉल करेगी, अब इनकी पोजीशन ये है कि ये इसको रिपे करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिपे तो ये इसी बिजनेस से कर रहे थे, ये बिजनेस तो खत्म गवर्नमेंट ने कर दिया, तो बैंक को पैसा जरूरी देना है, तो अब इनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा, इनको अपने घर बेचकर बैंक को पैसा वापस देना है। ये इसका दूसरा बड़ा इम्पैक्ट हम देखेंगे आने वाले महीनों में जब इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होगी। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इस पर पड़ेगा, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, जम्मू कश्मीर में वैसे भी कोई मिलियनर नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में 5-8 हज़ार बिलियनर्स हैं, मिलियनर 10-20 हज़ार होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई मिलियनर नहीं है। यहाँ के काम के हालात आप सबको पता है। इससे सबसे बड़ा असर ये होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज वो खरीद पाएंगे ऑक्शन में जिनके पास परचेजिंग पावर होगा, और परचेजिंग पावर जम्मू कश्मीर के लोगों में है नहीं। परचेजिंग पावर है हिंदुस्तान के बाकी लोगों में जो बाकी रियासतों में रहते हैं, तो वो इनके खरीदार बन सकते हैं, तो वो इन प्रॉपर्टीज को हासिल कर सकते हैं थ्रू ई ऑक्शन। किसी कश्मीरी या किसी जम्मू के आदमी को, किसी कॉमन मैन को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। 2 चीजें इसमें हो जाएंगी, हमारे 6 से 7 लाख लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, उनके घर बिकेंगे और आबाद होंगे ये दुकानें, ये प्रॉपर्टी जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है, जो बाहर से आएंगे। ये 2 बहुत बड़ी चेंजेस इससे हो जाएंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ यही मुद्दा था कि आपको और हमारे लोगों को इसके इम्पैक्ट से अवेयर किया जाए। ये कोई छोटा मसला नहीं है, इसका इम्पैक्ट आप आने वाले 3-4 महीनों में बिल्कुल देखोगे, और इसका एक मेजर इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत पर होगा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।